हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड। तो कहाँ पे है? ये है स्टेट गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है और पर्टिकुलर जगह कौन सी है? ये है माधापुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में। देखो, द सोलर पावर प्लांट लोकेटेड एट माधापुर नियर भुज इन गुजरात। ठीक है, was till recently the largest solar power plant in India. It was used to sterilize milk cans. ठीक है, however at present the solar power plant in Kamuthi, Tamil Nadu is not only India's but also the world's largest solar plant with a capacity to produce 648 megawatt of electricity. The plant comprises 2.5 million individual solar module. It supplanted the 130 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन कहाँ? भगवानपुर, नीमच, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कहाँ कहाँ पे ये प्लांट लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हैप्पी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ट्रॉम्बे, पटना, दिल्ली या भिलाई। तो देखो, इनमें से जो है कोई भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो हैप्पी वाटर जो प्लांट है वो इंडिया में 7 जगह पे है। देखते हैं कौन कौन सी जगह पे है। देखो, पहले इसके बारे में देखो। हैप्पी वाटर बोर्ड ए कंस्टिट्यूएंट यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैन्युफैक्चर हैप्पी वाटर, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि हैप्पी वाटर का फॉर्मूला क्या है? D2O पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। या हैप्पी वाटर को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। एंड 7 हैप्पी वाटर प्लांट एट द लोकेटेड इन, देखो कहाँ कहाँ पे है? 7 प्लांट है हैवी वाटर के, ये आपने याद रखना है। कहाँ पे है? बड़ौदा, हाजीरा, कोटा या मनुगुरु, तलचर, थाल एंड तुतिकोरिन। ये 7 जगह है, 7। तो ये आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे है। ये अभी मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। देखो, हैप्पी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर एज वेल एज रिसर्च रिएक्टर। देखो, तो हैप्पी वाटर जो है, जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे एक कूलेंट का काम करता है। तो ये आपने याद रखना है कि हैप्पी वाटर का काम क्या होता है। और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है? D2O। तो ये देखो कहाँ कहाँ पे हैं। देखो, कोटा राजस्थान में, बड़ौदा गुजरात, हाजीरा गुजरात, थाल महाराष्ट्र और थलचर उड़ीसा, मंगलुरु मनुगुरु ये है तेलंगाना, और तुतिकोरिन कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये जो 7 प्लांट है हैवी वाटर के, ये कौन कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्टील इंडस्ट्रीज या फिर सोप इंडस्ट्रीज या फिर शुगर इंडस्ट्रीज। तो राइट आंसर इज स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो देखो इसके बारे में। देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने याद रखनी है। इट इज़ एन अपेक्स बॉडी एंड नोडल एजेंसी ऑफ फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। इट वॉज सेटअप इन 1954 ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, तो SIDO या सीडो जिसको बोला जाता है, इसके बारे में आपने याद रखना है
ये एक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे हम टाइप 9 पे पहुँच गए। टाइप 8 हमने कर लिया, जिस पे हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, और अभी नेक्स्ट टाइप पे हम पहुँच गए हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे पोर्ट्स के बारे में, जो बंदरगाह हैं उनके बारे में, रोड के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, टाइप 9 से। क्वेश्चन क्या है, इन द लास्ट 50 ईयर्स द लेंथ ऑफ इंडियन रेल हैज़ इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली। तो कितना ये 16.6 या 24.8, 30.2 या फिर 35.0। तो देखो इनमें से भी राइट आंसर कोई नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 17% से ऊपर ये इंक्रीज हुआ है। तो देखो इसके बारे में देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो, इंडियन रेलवे हैज़ 3 गेज। देखो 3 गेज है, कौन कौन से हैं? एक बोलते हैं ब्रॉड गेज, जिसकी लेंथ कितनी है 1.676 मीटर। तो ये आपने याद रखनी है, कई बार डायरेक्ट इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पटरियों के बीच का जो गैप होता है उनको गेज भी बोला जाता है। तो जो ब्रॉड गेज होगा उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 1.676 मीटर। ठीक है, और एक होता है मीटर गेज, वो होता है 1 मीटर का। एंड होता है नैरो गेज। नैरो गेज कहाँ पे चलती हैं? जो शिमला कालका वाली जो ट्रेन है वो नैरो गेज एक ट्रेन है, और उसकी बीच की जो लंबाई है वो कितनी है पटरियों के बीच में? ये देखो 0.762। ठीक है, तो और ब्रॉड गेज की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 1.676 मीटर। तो ये आपने याद रखनी है। तो इन 1951 द कंबाइंड रूट किलोमीटर्स दी गेज वर 53,597। ठीक है, तो ये थी 1950-51 में, और उसके बाद 95-6 में इतनी हो गई 62,000। तो ये इतनी इंक्रीज होगी, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 17% जो है ये इंक्रीज हुई है। तो एवरेज एनुअल इंक्रीज होने का इसका कितना है? 0.38। ठीक है, तो आपने इसके बारे में बस ये गेज के बारे में आपने याद रखना है कि इनके बीच का जो गैप होता है, या ब्रॉड गेज और मीटर गेज और नैरो गेज, इनकी लेंथ कितने कितने मीटर की होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बीइंग क्रिएटेड फॉर द रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री? तो इसका राइट आंसर क्या है? चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या फिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता है ये टाउन। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखो इसके बारे में। देखो, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज ए हाईवे नेटवर्क, ठीक है, कनेक्टिंग इंडियाज 4 लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस। तो जो मेजर सिटीज़ है इंडिया की 4, उनको कनेक्ट करने वाला जो उसको बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये एक हाईवे है। कौन कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता। दस फॉर्मिंग ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ शॉर्ट्स। 4 अदर टॉप 10 मेट्रोपोलिस कौन सी हैं? बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत एंड आर सर्व्ड बाय द नेटवर्क। Then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee laid the foundation stone for the project on January 1999, the largest highway project in India. It is the first phase of the National Highway Development Project, NHDP का ये फर्स्ट फेज था। तो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है जो इंडिया की 4 मेजर सिटी हैं। तो ये आपने इसके बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कैरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर ड्यूरिंग ए ईयर? तो ये आपको पता है। तो इंडियन रेलवेज जो है वो मैक्सिमम पैसेंजर को ट्रैवल करवाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक
लेके जाती है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में, देखो इंडियन रेलवे रिपोर्टिंग मार्क IR, ये आपको पता है, ये लिखा भी होता है इंडियन रेलवे में IR, इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ठीक है, कंप्राइजिंग 1,15,000 ठीक है किलोमीटर है ये, और 70,000 माइल्स ऑफ ट्रैक ओवर ए रूट। ठीक है, 65,000 किलोमीटर। तो ये सारे बताए हुए हैं कि ये क्या क्या है। देखो 20 मिलियन पैसेंजर जो है ये दिल्ली के लेके जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। The proposed sea route Setu Samudram is a canal through which of the sea lines? तो देखो सेतु समुद्रम क्या है, ये सी लेन से एक सेतु समुद्रम। तो ये आपने इसके बारे में भी याद रखना है कि सेतु समुद्रम जो है वो क्या है। तो देखो ये देखो सेतु समुद्रम सी रूट है ये एक, ये आपने याद रखना है। इस ए कैनल थ्रू विच ऑफ द सी लेन्स, तो इसका राइट आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार या मलक्का स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ कच्छ या अंडमान एंड निकोबार। तो राइट आंसर है इसका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? तमिलनाडु के पास देखोगे आप गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेपरेट करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है? मलक्का स्ट्रेट जो है वो अंडमान सी, ठीक है, और साउथ चाइना सी की बात अगर आए तो मलक्का सी स्ट्रेट जो है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। और उसके बाद अगर ओशियन में पूछा जाए आपसे तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये मलेशिया के पास आप इसको देखोगे। गल्फ ऑफ कच्छ आपको पता है गुजरात में। तो देखो सेतु समुद्रम इज द सी दैट सेपरेट्स तमिलनाडु इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, और इट इनकम्पासेस द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। तो ये भी आपने याद रखना है। एंड ए शोल ऑफ आइलैंड एंड बेस द सेपरेट देम कॉल्ड राम सेतु या रामा ब्रिज जिसको बोला जाता है, या उसको एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है, ये आपको पता है। और सेतु समुद्रम वाज द साइट ऑफ द प्रपोज्ड सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ड्रेजिंग and entire strait to make it navigable by large ship and create fishing and shipping harbors in the coastal areas. The advantages of this project derives from obtaining a navigable sea route close the coast, reducing in travel distance between the western and eastern coasts of peninsular India by about 350 नॉटिकल मील्स। तो ये भी आपको पता है जो समुद्र की जो लंबाई है, सी की जो लंबाई है वो नॉटिकल में मापी जाती है, नॉटिकल माइल्स में मापी जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो एक नॉटिकल मील कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेल रूट ओपन टू ट्रैफिक इन इंडिया? तो इनमें से कितना होगा? यह है 63,000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कंप्राइजिंग 1,15,000 किलोमीटर्स। तो ये आपने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपने ले लेना है कि कितने कितने जो है ये किलोमीटर का है। ठीक है, और कितने मिलियन, देखो ये 20 मिलियन पैसेंजर जो है वो डेली पे की ये ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रैवल करते हैं इंडियन रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द हार्बर्स इज नॉट ए नेचुरल हार्बर्स, तो हार्बर्स बंदरगाह होता है, तो कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन या फिर पारादीप। तो इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। तो चेन्नई जो है वो नेचुरल नहीं है। मुंबई है, कोचीन भी है और पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। देखो, नेचुरल हार्बर इज ए लैंड फॉर्म वेयर ए पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वाटर इज प्रोटेक्टेड एंड डीप इनफ टू फर्निश एनकरेज। तो मैनी सच हार्बर्स ऑफ रियास, बॉम्बे पोर्ट एंड कांडला पोर्ट हैव नेचुरल हार्बर्स। तो ये भी आपने रखना है। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कोची आल्सो हैज ए नेचुरल हार्बर्स। चेन्नई पोर्ट फॉर्मली नोन एज मद्रास पोर्ट, ठीक है, इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बिहाइंड द मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट के बाद जो है मद्रास पोर्ट या चेन्नई पोर्ट का पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट है। तो ये कहाँ पे है? ये मद्रास पोर्ट जो है ये बे ऑफ बंगाल में है। बिंग द थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट अमंग द 12 मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो ये भी आपने याद रखना है, जो इंडिया में है वो 12 मेजर पोर्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज द लार्जेस्ट हिंटरलैंड? कांडला, कोची, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर इज मुंबई। देखते हैं इसके बारे में। देखो, मुंबई इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता है, मुंबई जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द colonial rules when the headquarter of East India Company was shifted from सूरत to मुंबई। कब शिफ्ट हुआ था ये? 1672 में। मुंबई पोर्ट was a vast hinterland extending over महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न गुजरात एंड राजस्थान। तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following pairs of places does the national highway number 2 join? तो नेशनल हाईवे नंबर जो 2 है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली अमृतसर या फिर दिल्ली मुंबई, दिल्ली कलकत्ता या फिर दिल्ली अहमदाबाद। तो राइट आंसर है इसका दिल्ली कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो, प्रॉपर National Highway 2 commonly refers as Delhi Kolkata Road is a busy Indian national highway that runs through the state of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and then West Bengal. It constitutes a major portion of historical Grand Trunk Road, ठीक है। तो इसका ये पार्ट है। ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में आपने सुना है, जो जीटी रोड जिसको बोला जाता है। और इसके बारे में भी आपने याद रखना है कि जीटी रोड जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो देखो, along with the National Highway 91 and National Highway 1 in India, the road is the part of National Highway Network of India, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और ये अगर पूछा जाए कि इसका जो है सबसे ज़्यादा पार्ट कौन से स्टेट में है, तो 12 किलोमीटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में 752 किलोमीटर्स। बाकी बिहार में, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये इतना इतना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोंकण रेलवे? तो कोंकण रेलवे की अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 760 किलोमीटर्स, 760 किलोमीटर्स। तो देखो, कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक जाती है ये भी हम देखते हैं। कोंकण रेलवे रन्स फ्रॉम मैंगलोर इन कर्नाटका टू रोहा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कर्नाटका से महाराष्ट्र के बीच की रेल है और पर्टिकुलर जगह है मैंगलोर टू रोहा,
तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। थ्रू गोवा अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट। इट्स लाइन लेंथ कितनी है? 738 किलोमीटर एंड ट्रैक लेंथ है इसकी 738 किलोमीटर। द रूट इज ए सिंगल लाइन ट्रैक, तो ये सिंगल लाइन ट्रैक है एंड इज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। ओके, तो although it has been designed from high speed traffic on 160 kilometer per hour, the fastest train on this route, the Trivandrum Rajdhani Express, at present runs a maximum speed है इसकी 110 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इतना सा थोड़ा सा आपने आइडिया रखना है इसका कोंकण रेलवे के बारे में, कहाँ से कहाँ तक ये जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर जगह का नाम भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के भी। देखो क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर है इसका फोर्थ। तो चौथी जो पोजीशन है इंडिया की वो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, रेल ट्रांसपोर्ट इज ए कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये आपको पता है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टिंग ओवर 10 बिलियन पैसेंजर्स एंड ओवर 1050 million tons to freight annually. Its operates cover 28 states and 3 union territories and also provide limited service to Nepal, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए कौन सी चलती है? थार एक्सप्रेस ट्रेन एक, और एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस। तो ये आपने दोनों का नाम याद रखना है, ये पाकिस्तान के लिए ये ट्रेन चलती है। ठीक है, तो यहां से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।